आप अगर चानूदारों के अलावा भी देखें तो आपको दूसरी भी ऐसी सेटलमेंट्स वगैरह मिलती हैं जहां पर स्पेशलाइजेशन किया जा रहा था कुछ पर्टिकुलर चीज़ों का, जहां जो एक्सक्लूसिवली कुछ तरीके के स्पेसिफिक क्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए डेडिकेटेड थी। इसमें से दो पर्टिकुलर साइट्स का जिक्र इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक है नागेश्वर और दूसरी है बालाकोट। ये वही बालाकोट है जहां पर अभी एयर स्ट्राइक हुई थी फरवरी के महीने में 2019 में। तो नागेश्वर और बालाकोट ये जो दो सेटलमेंट्स वगैरह हैं, इनको इसलिए स्पेसिफिकली मेंशन करना ज़रूरी है कि ना सिर्फ यहाँ पर स्पेसिफिक कुछ तरीके के खास क्राफ्ट का प्रोडक्शन हो रहा था, मगर इनकी जो लोकेशंस थी वो भी इस तरीके से रखी गई थी, इनको बसाया इस तरीके से गया था कि उस पर्टिकुलर क्राफ्ट प्रोडक्शन में जो है मदद मिल सके। दोनों की दोनों जो सेटलमेंट्स हैं, दोनों की दोनों आपको कोस्ट के पास में देखने के लिए मिलती हैं, तट के इलाकों के पास में ये बसी हुई हैं। एक बात। दूसरी बात ये कि अगर तट के पास में है, इसका मतलब यहां पर तट पर जो आपको शेल ऑब्जेक्ट्स वगैरह मिल रहे हैं वो आसानी से यहां पर लाए जा सकते हैं। दूसरी बात, और क्योंकि शेल ऑब्जेक्ट्स यहां पर बहुत आयात में मौजूद हैं, एबेंडेंस में आपके पास में यहां पे शेल ऑब्जेक्ट्स आपको मिल रहे हैं, तो उसका इस्तेमाल फिर कर यहां पर शेल ऑब्जेक्ट्स की मदद से अगर आप क्राफ्ट प्रोडक्शन करना चाहते हो तो उसके लिए दोनों सेटलमेंट्स, इनकी जो लोकेशन थी बड़ी स्ट्रेटेजिक थी और बड़ी आइडियल थी। तो क्योंकि कोस्ट के पास होने के कारण शेल ऑब्जेक्ट्स एबेंडेंस में आ रहा था, तो फिर भर भर के यहाँ पे शेल ऑब्जेक्ट के ऊपर जो है काम किया गया, क्राफ्ट प्रोडक्शन किया गया। उससे बैंगल्स बनाए गए, उससे लैडल्स बनाए गए। लैडल्स का मतलब होता है कड़ची वगैरह, जिससे आप सामान वगैरह दाल वगैरह लेते हैं, ऑल दैट। इस तरीके की चीजें वगैरह बनाई गई, इससे भी बीड्स बनाए गए, मालाएं बनाई गई, और भी 50 तरीके की चीजें जो है बनाई गई। जितने लेवल पर यहाँ पर ये प्रोडक्शन वगैरह हो रहा था, उतना तो साफ था कि नागेश्वर और बालाकोट में रहने वाले लोग जो हैं वही इसका इस्तेमाल नहीं किया करते थे। इसको यहाँ पे बनाकर या तो हड़प्पन सिविलाइजेशन के दूसरे जो आपके सेंटर्स हैं वहां पर एक्सपोर्ट किया जा रहा था, नहीं तो वो तो किया ही जाता था। इसके अलावा अगर बाहर भी आपको भेजना होता था तो फिर यहां से पहले लेकर कहीं और जाते रहे होंगे और वहां से एक्सपोर्ट करते होंगे, या फिर यहां से उस पॉइंट पर जहां से एक्सपोर्ट हो रहा है ले जाके एक्सपोर्ट वगैरह किया जाता था। शेल ऑब्जेक्ट्स वगैरह के लिए नागेश्वर और बालाकोट जो है स्पेसिफिकली जो है ये काम किया करते थे। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। एक सवाल ये भी उठ सकता है कि नागेश्वर, बालाकोट या फिर चानूदारों में ये कहीं पे बोर्ड तो लगा नहीं है कि ये स्पेसिफिक आपके सेंटर्स वगैरह थे और यहाँ पे इस तरीके के काम होते थे। तो आखिर हम लोग इस निष्कर्ष पर कैसे पहुंच गए कि चानूदारों में ये सारे काम होते थे, ये एक स्पेसिफिक स्पेशलाइज सेंटर है, और आपके नागेश्वर हो गया या बालाकोट हो गया वहाँ पर इस तरीके के काम होते थे और उसके लिए ये एक स्पेशलाइज सेंटर है। उसकी वजह है, आप अगर किसी जगह पर जाते हैं और आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस तलाशना शुरू करते हैं, और अगर आपको वहां पे आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस तलाशते वक्त इस तरीके की चीजें मिलती हैं, कोई एक या फिर एक से ज्यादा रॉ मटेरियल बहुत आयात में मिलता है, कुछ खास तरीके के टूल्स अगर आपको बड़ी मात्रा में देखने को मिलते हैं, एक ऑब्जेक्ट है जो आधा अधूरा पड़ा हुआ है, अनगढ़ रह गया है, पूरा बनाया नहीं गया, वो हो गया। एक ऑब्जेक्ट है जिसको पूरा बना दिया गया था मगर डिस्कार्ड कर दिया गया क्योंकि बनाने वाला उससे खुश नहीं था, वो उसमें और चीजें कर सकता था। इस तरीके के रिजेक्ट्स आपको देखने को मिलते हैं। और एक ऑब्जेक्ट बनाते वक्त, जैसे लेट से आप एक पत्थर से मूर्ति गढ़ रहे हो, तो जब आप छेनी हथौड़ा चलाओगे उसके ऊपर तो काफी सारा पत्थर कट के अलग भी होगा, तो वो जो वेस्ट मटेरियल है, वो जो चिप्स वगैरह आपके निकल कर गिरेंगे, वो सारा का सारा वेस्ट मटेरियल जो है वो अगर आपको कहीं पे बड़ी मात्रा में देखने के लिए मिलता है, अगर इस तरीके की चीजें कहीं पर आपको बहुत आयात में देखने के लिए मिल रही हैं स्पेसिफिक इलाके में, स्पेसिफिक सेटलमेंट में, इसका मतलब यह होता है कि वो जो रॉ मटेरियल वहां से मिला है उससे जो भी आपके फिनिश प्रोडक्ट्स वगैरह बनाए जाने होंगे, टूल्स वगैरह के बेसिस पे अंदाजा लगाया जा सकता है किस तरीके के बनाए जा रहे थे। ये पर्टिकुलर जगह इस रॉ मटेरियल से बनने वाले ऑब्जेक्ट्स वगैरह के जो भी ऑब्जेक्ट्स वगैरह बन रहा है उनका स्पेशलाइजेशन सेंटर रहा होगा। इस तरीके से जो है हम लोग निष्कर्ष निकालते हैं। इनफैक्ट इन सब में भी अगर बात की जाए तो वेस्ट मटेरियल जो है वो सबसे बड़ा एविडेंस है जिसके बेसिस पर ये समझ में आता है कि यहां पे क्राफ्ट वर्क हो रहा था या नहीं हो रहा था। अगर आप इंडिकेटर्स की बात करोगे तो वेस्ट मटेरियल सबसे शानदार या सबसे पावरफुल इंडिकेटर होता है क्राफ्ट वर्क किसी जगह पे हो रहा था या नहीं हो रहा था, और अगर हो रहा था तो कितने बड़े पैमाने पर हो रहा था। इसके निष्कर्ष पे पहुंचने के लिए, इस पर्टिकुलर निष्कर्ष को निकालने के लिए, क्योंकि अगर किसी जगह पे क्राफ्ट प्रोडक्शन हो रहा है मतलब वहां पर वेस्ट प्रोडक्ट आपको ज्यादा मात्रा में मिलेगा, और वेस्ट प्रोडक्ट भी स्पेसिफिक तरीके का कि आप लगातार अगर छेनी हथौड़े से पत्थर में मारे जा रहे हो तो कुछ खास तरीके की चिप्स आपको कट के देखने को मिल रही हैं, तो उसी तरीके की चिप्स वगैरह अगर आपको बड़ी मात्रा में देखने को मिलती हैं तो इससे समझ में आता है यहां पत्थर का काम हो रहा था। अगर शेल कटिंग की जा रही है, अगर आप शंख और बाकी सीपियों पे इसी तरीके के काम कर रहे हो, उनको खुरच रहे हो, उनको काट रहे हो, और इस तरीके के कटे पिटे ऑब्जेक्ट्स आपको शेल वगैरह के देखने को मिल रहे हैं, उससे ही आपको समझ में आ गई शेल के ऑब्जेक्ट्स वगैरह बनाने का स्पेसिफिक सेंटर था। लेट से कार्नेलियन जो आपका पत्थर था लाल कलर का चमकता हुआ चटक सा, उससे बीड्स वगैरह बनाने का ही काम एक जगह हो रहा है, तो आपको कार्नेलियन का पत्थर और उसके छोटे छोटे कटे पिटे टुकड़े मिलेंगे, वो वेस्ट प्रोडक्ट हो गया। उससे आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे बीड्स वगैरह बन रही थी। 2 मिनट के लिए मान लेते हैं ये भी नहीं पता कि क्या बन रहा था, तो मगर ये समझ में आ जाएगा कि कार्नेलियन जो है उससे सामान वगैरह यहाँ पे
बनाया जा रहा था। तो इस तरीके से किसी जगह पर जो आपको वेस्ट मटेरियल मिलता है उसकी मदद से आप इस निष्कर्ष पे पहुंचने में कि ये क्राफ्ट वर्क के लिए डेडिकेटेड सेंटर था या नहीं था, उसका सबसे बढ़िया इंडिकेटर जो है उसके तौर पर आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं।